गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा एक आइडियल टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए और क्या बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी है टाइम टेबल बनाते टाइम पर। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, मेरी नीट में रैंक थी 3910 और मैंने पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो भोपाल में है वहाँ से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, आप रात को पढ़ाई करते हो या दिन में पढ़ाई करते हो, या आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको इस टाइम पर अपनी हैबिट चेंज नहीं करनी है। अगर इवन आप अपने घर पर भी हो तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग ही सो करके उठो। आपको अगर रात को कंफर्टेबल लगता है आप रात को पढ़ाई करो, आपको दिन में कंफर्टेबल लगता है आप दिन में पढ़ाई करो। इस समय पर अपनी हैबिट चेंज करने के चक्कर में टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होती हो जब आपको बॉडी में, तब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके आप पढ़ाई करो। हैबिट बाद में भी चेंज की जा सकती है, अभी चेंज करने का टाइम नहीं है। फिर देखो, दिन भर में कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना है। 7 घंटे आप रात को सो लो तो दिन में कम से कम आप 1 घंटे का टाइम सोने के लिए निकालो। ठीक है, मैं भी आपको जो शेड्यूल बताऊंगा, जो टाइम टेबल बताऊंगा, वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बाकी सारी चीज़ों को भी होगा, पढ़ाई को भी होगा और आप आराम से सोने के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। स्लीपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कटौती नहीं करनी है, क्योंकि हमको जो पढ़ाई करनी है, हमको बहुत मेहनत करनी है, हमको बहुत फोकस से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको फोकस्ड पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए स्लीप में कटौती नहीं करनी है। फिर देखो यार, जो अभी हम टाइम टेबल देखेंगे उसमें आपको देखिए पूरी एनर्जी जो दिन भर की आपकी होगी। अगर दिन भर में मान लीजिए आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, मैं करीब मान के चलता हूँ कि एक दिन में आप 7 से 8 घंटे अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करते हो, अच्छी खासी पढ़ाई करते हो, रोज़ करते हो, और 7 से 8 घंटे आप करते हो और अच्छे से करते हो, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है आपको सेलेक्ट करवाने के लिए। तो आपको मॉर्निंग सेशन जो होगा ना, आप सो के उठने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो टाइम अगर आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लिया, सुबह का टाइम जब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो फिर बाकी आप जो है ना, फिर रिलैक्स होकर के बाकी दिन भर बचे हुए पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमको पूरी एनर्जी लगानी है हमने मॉर्निंग सेशन में, सो के उठने के बाद वाले टाइम में अपन को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है। अब देखो, मान के चलते हैं कि आप रात को सोए 1 बजे, ठीक है, 7 घंटे बाद आप सुबह 8 बजे उठ गए, 8:30 बजे आप पढ़ने बैठे। 8 बजे उठने के बाद सुबह से उठते ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, बहसबाजी नहीं करनी है, अपने को बहुत शांत दिमाग से पढ़ाई और हबड़ दबड़ में पढ़ाई शुरू नहीं करनी है। उठना है, उठने के बाद शांति से अपन को आधा घंटे बाद पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, मान लो आप 8:30 बजे पढ़ने बैठे, 8:30 बजे से लेकर के आप 1.5 से 2 घंटे जितना आपका मन लगे, फुल एनर्जी और फोकस के साथ आप पढ़िए बायोलॉजी, क्योंकि ये टाइम होता है रटने का, ये टाइम होता है आपको चीज़ें याद करने का। इस टाइम पर आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी रहती है, आप बहुत अच्छे से चीज़ें याद कर सकते हो। एक सीटिंग आप दो 1.5 से 2 घंटे की, ठीक है, और उस समय आप रटने वाला काम करो बायो का। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, आधा से 1 घंटे का, जितना आपको बॉडी को रिकवर करने के लिए चाहिए उतना आप ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप 1.5 से 2 घंटे की एक सीटिंग और दो। इस तरह से आप सुबह से 1.5 से 2 घंटे और 1.5 से 2 घंटे की 2 सीटिंग करके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे की अपनी पढ़ाई कर चुके होंगे। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए सुबह से उठने के बाद आपने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, 1 बजे से लेकर के 2 घंटे का आप रेस्ट करने का आपका टाइम है। आप खाना खा लो, आराम से नहा धो लो और आप सो लो अगर आपको ज़रूरत लगती है 1 आध घंटे की। तो दिन में अगर आप रेस्ट ले लेते हैं प्रॉपर, तो वो एक तरह से ये हो जाता है कि एक सेशन हो गया पढ़ाई का, रेस्ट ले लिया, उसके बाद अगला सेशन जो होगा उसको फुल एनर्जी से फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिन के टाइम पे 2 से 5 के बीच में सोना नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पेपर देना है। मुझे लगता है ये सब बिल्कुल महाबकवास है। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होते हो उस दिन आपका जो काम करने का तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है। और नॉर्मल डेज़ में आप सुबह से उठते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, फिर दिन में आप खाना खाते हो तो आपको नींद आती है। ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप ना तो दिन में खाना खाने वाले हो, आप सुबह ही नाश्ता कर लोगे भारी। ठीक है, सुबह उस दिन आप रात को भी प्रॉपर सो करके उठोगे, सुबह से उठ करके आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है। इसलिए जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको दिन में नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उस दिन आपका काम करने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो दिन में अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट कर सकते हो 1 घंटे। ठीक है, आप रेस्ट करके उठे, 3 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक कि आपको 1.5 से 2 घंटे की एक सीटिंग और देनी है। शाम का टाइम है 5 बजे के बाद से लेकर 7 बजे तक का टाइम, आप मंदिर चले जाओ, रेस्ट कर सकते हो, आप पार्क में घूम सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, लोगों से गॉसिप कर सकते हो। ठीक है, शाम का टाइम रखो अपना रेस्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा नेचर का आनंद लो, थोड़ा बाहर निकलो, बाज़ार घूम करके आ जाओ, जो भी है जिसमें आपका मन लगा रहे। 7 से 8:30 एक सीटिंग और दो। हम सुबह से लेकर के अभी तक ये चौथी सीटिंग हो गई हमारी 8:30 बजे तक की। ठीक है, करीब हम 6 घंटे पढ़ाई कर चुके हैं। 8:30 बजे उठो, डिनर करो, टीवी भी देखना है देखो, 1.5-2 घंटे आराम से अपना, 1-1.5 घंटे आप आराम से अपना रेस्ट करो। 10 बजे से लेकर के रात को 1 बजे सोने के पहले तक 3 घंटे का टाइम और होता है। 3 घंटे के टाइम में 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई और अपनी कर लो एक बार आप। ठीक है, और इस तरह से आपने दिन भर में कितनी सीटिंग दे दी, आपने दिन भर में करीब अप्रॉक्सीमेटली 7.5 से 8 घंटे की पढ़ाई कर ली। ठीक है, आपने सुबह से 1, 2, 3, 4 और 5 सीटिंग दे ली। 5 सीटिंग मतलब हो गया 7.5 से 8 घंटे का टाइम। ठीक है,
तो 7.5 से 8 घंटे का पढ़ाई करना, रोज़ करना इज़ सफिशिएंट इनफ। उसके बाद आप सो जाओ, सुबह से उठ के फिर से यही प्रोसेस चालू होनी है। ये जो मैंने शेड्यूल आपको बताया है, इसमें आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है रेस्ट करने का, और 8 घंटे की भी पढ़ाई, व्यवस्थित पढ़ाई दिन भर में सफिशिएंट होती है आपको सेलेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप रोज़ 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 1-2 दिन तो आप कवर कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी शरीर में। तो ओवरऑल हम ऐसा अपने शरीर को लेकर के चलें कि हम पढ़ाई भी कर पाएँ, अच्छे से भी होती रहे, फोकस भी हमारा बना रहे, और हम और उस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको टाइम टेबल और शेड्यूल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।